नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हाई कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल है और म्यूचुअल डाइवोर्स को लेकर है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B को लेकर है। जब पति पत्नी के बीच में विवाद होता है और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है, तलाक लेने की सोचते हैं, तो सबसे पहले लोगों का प्रयास रहता है कि म्यूचुअली डाइवोर्स किया जाए ताकि कम से कम समय में इसे खत्म किया जा सके। म्यूचुअल डाइवोर्स 6 महीने से कम समय में भी हो जाता है। म्यूचुअल डाइवोर्स जो है 2 मोशन में होता है, फर्स्ट मोशन और सेकेंड मोशन में। फर्स्ट और सेकेंड मोशन के बीच में 6 महीने का गैप होता है। अगर दोनों पक्षकार लंबे समय से अलग रह रहे हैं और जिम्मेदारियां लेने को तैयार नहीं है, इस रिश्ते में सुलह समझौता की कोई गुंजाइश नहीं बची है, अलग होना ही आखिरी विकल्प है, मीडिएशन हो चुका है, काउंसलिंग हो चुकी है, सब कुछ होने के बाद भी उनका कंक्लूजन यही निकल के आया है, फाइनल डिसीजन यही है कि उन्हें अलग होना है, तलाक लेना है, तो लोगों के लिए बेहतर विकल्प ये बताया जाता है कि आप लोग म्यूचुअली डाइवोर्स ले लें ताकि 6 महीने या उससे कम समय में आपका तलाक हो जाए। म्यूचुअल डाइवोर्स में अधिकतम 6 महीने का समय लगता है और कम से कम 1 हफ्ते या 3 दिन में भी म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने अपने केस को किस तरीके से कोर्ट के समक्ष रखा है, उसी हिसाब से आपको म्यूचुअल डाइवोर्स भी होता है। इस मामले में भी पक्षकारों ने छोटी सी गलती की, जिसकी वजह से उनका जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड था वो खत्म नहीं किया कोर्ट ने, और 6 महीने के कूलिंग पीरियड को खत्म करने की जो उनकी याचिका थी उसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। आखिर क्या गलती आपको नहीं करना चाहिए अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स में जाने की सोच रहे हैं? म्यूचुअल डाइवोर्स है तो आपके लिए बेहतर विकल्प। कॉन्टेस्टेड में जाएंगे तो आपको सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन म्यूचुअल डाइवोर्स में जाएंगे तो आपको 6 महीने से भी कम समय में डाइवोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल डाइवोर्स में जाने का सही तरीका नहीं पता है, कैसे आपको म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करना है, किस तरह से अपने मैटर को कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट करना है, अगर वो तरीका आपको नहीं आता है तो आपकी छोटी छोटी गलतियों से आपका मामला उलझ जाता है और फिर आपका लंबा समय, लंबा खर्चा और आपको बहुत सारी परेशानियों का और तारीख में जाने का लोड उठाना पड़ता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि पति पत्नी ने जो भी अपना म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया था उसमें सही वजह कोर्ट के समक्ष नहीं दे पाए। वो कूलिंग पीरियड को खत्म करने की मांग क्यों करना चाहते हैं, क्यों कूलिंग पीरियड खत्म होना चाहिए, उसके लिए कोई वैलिड रीजन देना होता है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि हम 6 महीने बाद फिर से कोर्ट में नहीं आना चाहते इसलिए आप कूलिंग पीरियड को खत्म कर दें। कोई ऐसी वजह होनी चाहिए, जैसे पति पत्नी दोनों में से कोई एक बाहर जाने वाला हो इंडिया से, या कोई बाहर का रहने वाला हो, उसकी जॉब ऐसी हो कि बार बार छुट्टी करके आएगा जाएगा प्रॉब्लम होगी, या कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, बीमारी से जूझ रहा हो, या इंडिया छोड़कर विदेश में जाना है, या दूसरे शहर में रहते हैं, या फिर उनके बीच में सारे सुलह समझौते हो गए हों, मीडिएशन हो गया हो, लंबे समय से 8-10 सालों से अलग रह रहे हैं वो लोग और सेटलमेंट कर लिया है उन्होंने, अपना जो भी केस थे या जो भी लेन देन था सब निपटा लिया है और सारे सुलह समझौता के प्रयास फेल हो गए हैं। इस तरह की सेटलमेंट डीड बनाएं वो, उसके बाद कोर्ट के समक्ष म्यूचुअल डाइवोर्स का पिटीशन लगाएं, साथ ही कूलिंग पीरियड को खत्म करने की जब मांग करें। जब आप इस तरह का पिटीशन कोर्ट के समक्ष लगाते हैं कि मीडिएशन भी फेल हो चुका है, सुलह समझौता के रिश्तेदारों के समझाने का सारा प्रयास जो है वो असफल रहा है, रिश्तों में कड़वाहट बहुत ज्यादा हो गई है, या आप दोनों में से कोई एक लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, शादी करना चाहता है और इस रिश्ते को खत्म करना चाहता है, कोई एक ऐसा रीजन आपको कोर्ट में बताना होगा कि आपकी मजबूरी है। वो मजबूरी क्या है? इस मजबूरी के चलते आप बार बार एक दूसरे को नहीं देखना चाहते, फेस नहीं करना चाहते और इन चीजों को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि अगर दोनों के बीच में इतनी कड़वाहट है कि ये दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो फिर वो लाइफ में आगे बढ़ने को सोच लेते हैं। पति ये कह देता है मैं इंडिया ही छोड़ रहा हूँ, या पत्नी कहती है मुझे शादी करनी है, दूसरी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो जब इस तरह का कोई रीजन आप कोर्ट के समक्ष देते हैं कूलिंग पीरियड को खत्म करके कम से कम समय में आपको तलाक देने की, तो कोर्ट को आपकी जो मांग है वो उचित लगती है। ये कह देंगे अगर कि 6 महीने बाद फिर से कोर्ट में नहीं आना है या अपना टाइम खराब नहीं करना चाहते, ना आने का कोई ऐसे रीजन नहीं देंगे जो कोर्ट को उचित लगे, ठीक लगे, कोई वजह, जैसे कोई बाहर रह रहा है और नौकरी में उसको बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है, वजह साथ रहने की कुछ है नहीं, सेटलमेंट होने का या समझौता होने की कोई गुंजाइश नहीं है,
सब उनके बीच में बातचीत हो गई है, कोई लेन देन नहीं रहा है, कोई हक अधिकार एक दूसरे के नहीं हैं। 10-12 साल या 20 साल से अलग रह रहे हैं और सुलह समझौता भी हो गया है। कई बार उनके बीच में सेटलमेंट किया गया, कोर्ट द्वारा भी, पुलिस द्वारा भी, लेकिन फिर वापस उसी स्टेज पे मामला आ जाता है। तो इस सब तरह के बार बार फेल हुए जो प्रयास हैं, असफल प्रयास हैं, या लंबी दूरी है, या एक दूसरे से नफरत है, या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या शहर छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं, देश छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, इस सब तरह का रीजन अगर आप देते हैं तो ही आपका कूलिंग पीरियड खत्म होता है। ये नहीं आप दोनों सेम सिटी में रह रहे हो, सेम मोहल्ले में रह रहे हो और आप ये रीजन दें कोर्ट को कि हमें तलाक लेना ही है म्यूचुअली, तो 6 महीने बाद फिर क्यों बुलाना, आप एक ही तारीख में दे दीजिए। अगर इस तरह से आप अपनी बात को कोर्ट में रखते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होती है। आपको एक जेन्युइन रीजन और मजबूरी, हालात ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्या वजह है, उसके फायदे नुकसान क्या हैं, ये सब आपको कोर्ट में बताना होता है। तभी कोर्ट को ये लगता है कि बेवजह आपको परेशान नहीं करना है। ऐसा करने के से अगर दोबारा 6 महीने बाद फिर बुलाया जाएगा तो उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, सभी बातों को देखते हुए ही कोर्ट आपका पिटीशन जो है या एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो बहुत सोच समझ कर आपको कोर्ट के समक्ष अपनी पिटीशन लगानी होती है। जल्दबाजी में या हड़बड़ी में या नासमझी में इस तरह की गलतियां ना करें कि आपका मामला और उलझ जाए। इस जजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, जहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये मामला था जिसमें इस तरह का फैसला सुनाया गया है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर 2017 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, उसका हवाला भी दिया गया कि इसमें कूलिंग पीरियड को खत्म किया गया था। लेकिन उसमें परिस्थितियां कुछ और थीं। जिस हिसाब से कोर्ट के समक्ष बात रखी गई थी कि अगर, जैसा कि मैंने बताया कि कोई मजबूरी है, क्या वजह दे रहे हैं आप कोर्ट को इस गैप को खत्म करने के लिए, कूलिंग पीरियड को खत्म करने के लिए, क्या मजबूरी है आपकी, उसको देखते हुए कूलिंग पीरियड खत्म किया जाता है। ऐसे ही नहीं खत्म हो जाता, क्योंकि कोर्ट का प्रयास आखिरी समय तक यही रहता है कि घर टूटे ना, बचाया जाए। 6 महीने का कूलिंग पीरियड का जो रीजन है वो भी यही होता है कि फर्स्ट मोशन में आकर पति पत्नी अगर स्टेटमेंट देते हैं, राजी रहते हैं, 6 महीने का गैप रहेगा, तो हो सकता है 6 महीने में उनके बीच में कोई गुस्सा हो, नाराजगी हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, खत्म हो जाए, उन्हें रियलाइज हो जाए कि नहीं वो गलत कर रहे हैं, उन्हें साथ रहना है, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। कहीं उनके बीच में इमोशंस जाग जाएं, बातचीत हो या अट्रैक्शन हो जाए या कुछ उम्मीद हो जिसकी वजह से इनका रिश्ता फिर से बस जाए। कोर्ट हो, पुलिस हो, समाज हो, सब लोग यही प्रयास करते हैं जब मामला शादी के टूटने के कगार पे पहुंचता है कि शादी टूटे ना, घर बसाया जाए, एक मौका और दिया जाए। इसी प्रयास के चलते ये कूलिंग पीरियड भी बनाया गया था। लेकिन जब लगता है कोर्ट को कि कूलिंग पीरियड लोगों के लिए पनिशमेंट हो रही है, उससे अगर कूलिंग पीरियड इन पर जबरन थोपा जाएगा तो इनको नुकसान ही है, इनके लिए अच्छा नहीं है, इनको पनिशमेंट हो जाएगी, इन पे लोड पड़ेगा इसका, या इससे इनका कोई नुकसान है, तो कोर्ट भी क्यों चाहेगा कि वो आपको परेशान करे। तब कूलिंग पीरियड खत्म होती है, जनरली नहीं कि आप ऐसे जाके बेवजह कह दें 6 महीने बाद फिर क्यों आना, एक ही बार में खत्म कर दीजिए। लोगों ने कानून को भी मजाक समझा हुआ है या खिलवाड़ करते हैं, सोचते हैं जाकर कुछ भी कह देंगे या कुछ भी पिटीशन लगा देंगे कोर्ट के समक्ष या अपनी बात को रख देंगे और कोर्ट में उनकी बात सुनी जाएगी। नहीं, आपको कोर्ट में जो भी कहना है, जो भी तलाक लेना होता है या आरोप लगाते हैं पार्टनर पर या विवाह विच्छेद की याचिका लगाते हैं, जुडिशियल सेपरेशन के बारे में सोचते हैं, उसका वैलिड रीजन देना होता है। कानून में सुनवाई आपकी तभी होती है जब आप कोई वैलिड रीजन दें। बहुत सोच समझ कर, रिसर्च करके, अच्छे एडवोकेट से मिलकर ही अपना केस फाइल कराएं ताकि आपके हक में फैसला भी हो सके। साथ ही हाईकोर्ट ने कुछ विशेष नियम और शर्तें भी बताई कि किन किन हालातों में कूलिंग पीरियड को खत्म किया जाता है। उसका जिक्र भी इस जजमेंट में है, जिसे आप लोग डिटेल में पढ़ लें, समझ लें। जैसे कि कोई मजबूरी हो, सेटलमेंट हो या कड़वाहट बहुत ज़्यादा हो, रिश्तों में बहुत सालों का गैप हो, मध्यस्थता और काउंसलिंग सब फेल हो चुकी हो, इस सब तरह की जो नियम और शर्तें बताई हैं
उन सब के होते हुए ही कूलिंग पीरियड खत्म होता है। अधिक जानकारी के लिए जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से पढ़ें और समझें। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद भी अगर आपके मन में कुछ सवाल आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।